मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जादू प्रैक्टिस का डे 26 है। सो फर्स्टली कंग्रेचुलेट्स जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ जादू प्रैक्टिस को फॉलो करा है और आज 26 डे पे हम हैं और समझा है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। सो चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है गलतियों को वरदान में कैसे बदले। चैप्टर में लिखा है कि एक गलती को चुनें जिसे आपने अपने जीवन में की है। ठीक है, हम सबसे गलतियां होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। आपको एक मिस्टेक को चुनना है, तो उस गलती को ना आप देखो, कोई छोटे भी मिस्टेक हो सकते हैं, यही नहीं कि आपको बड़ी ही गलती चुननी है। अगर आपसे कोई गलती हुई है बड़ी वाली तो आप उसे भी चुन सकते हो। ठीक है, उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अभी आपको पता है क्या करना है। जो आपने गलती करी है ना, उसको देखना है कि वो गलती जो आपने करी है उससे आपने क्या क्या लेसन लिया है, कैसे उस गलती से आपने कुछ सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फ्रेंड से कुछ कहा, ठीक है, वो उस टाइम चुप हो गया, उसने आपको दोबारा से वो रिप्लाई नहीं दिया, बट उस समय आपको रियलाइजेशन नहीं था क्योंकि आप गुस्से में थे, आप उसे बोले। ठीक है, बाद में हमें ये थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि उस पर्सन ने तो हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। हम खुद को अंदर से हर्ट करने लगते हैं कि हमने गलत करा है उसे ऐसे बोलकर। जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि उस पर्सन की कोई गलती ही नहीं है, तो हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली है कि चुप रहने में बहुत बड़ा फ़ायदा है। चुप रहकर हम किसी भी दूसरे इंसान को ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आप गलत हो। तो इससे क्या सीखा हमने? यही सीखा ना कि चुप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बोलने से बेटर है कि चुप रहो। अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपने गलती नहीं करी है बट कोई आप पर डाउट कर रहा है, आपको बोल रहा है कुछ, तो उस समय ना जस्ट साइलेंस, चुप रहो और देखो। बाद में वो पर्सन ना थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली रियलाइज़ करेगा कि मैंने गलती करी है उस पर्सन को बोल के। ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करा बट आगे जाकर हमें हर्जाना भरना पड़ा उसका। तो हमने क्या सीखा कि ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। हमेशा ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, उसका उनके नियमों का पालन करो। यही हमने लेसन लिया ना। सो यही है कि अपनी गलतियों से जो भी आपने लेसन लिया है, जो भी आपने समझा है, उससे ध्यान में रखकर यही ट्राई करो कि आगे इन फ्यूचर वो गलती आप ना करो। ठीक है, और आपने ये भी सीखा है कि उस गलती से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा। हम कोई भी गलती करते हैं ना, उससे हमें डेफिनेटली कोई लेसन मिलता है, हमें उससे बेनिफिट होता है, क्योंकि हमें वो जब हम दोबारा रिपीट करेंगे ना, हमें पहले ही माइंड में ये आ जाएगा कि इसके ये नुकसान है, इसके ये फ़ायदे हैं, तो हम डेफिनेटली फ़ायदों को चुनने वाले हैं ना। सो जो भी नुकसान वाले होंगे हम का धीरे धीरे करके कम करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो गलती हम दोबारा करेंगे ही नहीं। सो यही आज का हमारा चैप्टर है। आगे लिखा है कि वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ही सवाल पूछें, मैंने अपनी गलती से क्या सीखा और वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप हुई। कितनी बढ़िया बात है ना। आपने खुद से ही क्वेश्चन करा कि मैंने अपनी गलती से क्या सीखा, आपने लेसन सीखा और उसके फलस्वरूप जो अच्छी बातें हुई, यही अच्छी बात हुई कि हमें समझ में आ गया कि क्या गलत है और क्या सही है, और हमने ये भी लेसन लिया कि हम इन फ्यूचर वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। सो यही आज का हमारा चैप्टर है। बस सोचो, जो भी आप अच्छा सोच रहे हो या कर रहे हो उसके बारे में सोचो, ग्रेटफुल हो हर चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम गलती भी करते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो क्योंकि हमने अच्छी बातें सीखी हैं। हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे इन फ्यूचर, उससे हमारा कोई नुकसान
आसान नहीं होगा। सो ये है हमारा आज का चैप्टर। डे 1 से जो भी प्रैक्टिसेस चली आ रही है वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ 2 डेज़ बाकी है हमारी जर्नी के, हमारे सपनों के पूरा होने में। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, माय मैजिकल फैमिली को, जिन्होंने यहाँ तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक आए खुद के सपनों को पूरा करने के लिए। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके सभी सपने सच होने वाले हैं, क्योंकि हमने जादू करा है अपनी ही लाइफ में। हमने सीखा है कि हम अपने सपनों में कैसे जादू करके यहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे हम अपने सपनों के लिए एक सिर्फ मैजिक वर्ड को यूज़ करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।